गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक टॉपिक देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और पॉलिटिकल साइंस में जो टॉपिक है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे कदाचार अगर प्रूफ हो जाता है, इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है उनके खिलाफ, अगर वो कानून के अगेंस्ट काम किए हैं या किसी कारणवश, है ना, वो अपने लॉ को, मतलब भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गलत तरीके से उनका यूज़ किया है, तो उस पर इम्पीचमेंट मोशंस लाते हैं। इम्पीचमेंट मोशन या महाभियोग, तो ये दोनों कोर्ट में लागू है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ हम क्या करते हैं, महाभियोग लाते हैं। महाभियोग, और ये महाभियोग क्या है कि जो आर्टिकल्स है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, संविधान है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 के तहत, है ना, सुप्रीम कोर्ट, है ना, जैसे आप देखेंगे कि जो 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5, है ना, ये आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या करते हैं हम, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ हम क्या करते हैं, उनके खिलाफ हम महाभियोग लाते हैं। महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके खिलाफ। और हाई कोर्ट जो है, जैसे हाई कोर्ट के भी जज हैं, उसके अंतर्गत आप देखेंगे आर्टिकल 217, है ना, आर्टिकल जो है, आर्टिकल 217, है ना, 217 आर्टिकल्स है। ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं, है ना, उनको हम हटा सकते हैं राष्ट्रपति के सहयोग से। तो एक तो आपको ये समझ में आया आपको कि भारत के जो संविधान है, आर्टिकल्स 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 में महाभियोग जैसी बात का उल्लेख किया गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के जज पर लागू होता है। और आर्टिकल 217 के अंतर्गत जो हाई कोर्ट के जज हैं उन पर ये लागू होता है इम्पीचमेंट मोशन। तो हम लोग ये देखेंगे कि अब तक कितनी बार किन किन जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशंस लाया गया है, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। दूसरा हम लोग आते हैं कि न्यायाधीश को जब हम हटाते हैं, जज को हटाते हैं, तो हटाने के लिए क्या होता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है ना। ये प्रस्ताव जो है सांसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, है ना, विशेष जो बहुमत होता है, हाँ, उनके द्वारा समर्पित होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब कम से कम 2/3 बहुमत जो है, कम से कम देखेंगे तो 2/3 बहुमत जो है, 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत जब होता है तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम इम्पीचमेंट मोशंस ला सकते हैं, या तभी हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं, है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं। किनके खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है। एक तो ये बात आपको क्लियर हुआ। इसके साथ साथ क्या है कि जब हम कोई भी जज के खिलाफ अगर हम इम्पीचमेंट मोशंस लाते हैं या महाभियोग लाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये लोकसभा में ही हम लाए, हो सकता है राज्यसभा में भी ला सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि लोकसभा जो है वो सरकार इंप्लीमेंट करती है, तो जरूरी नहीं है कि हम महाभियोग उसी में लाए, हो सकता है हम राज्यसभा में भी ला सकते हैं, बशर्ते क्या है, 2/3 बहुमत जो है पारित होना चाहिए। ये आपको पता चला। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो बी रामास्वामी साहब थे, जो पहले न्यायाधीश हुए, बी रामास्वामी पहले न्यायाधीश हुए, जिनके खिलाफ क्या हुआ, जिनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया था, है ना, जिनके खिलाफ क्या हुआ था, महाभियोग कार्रवाई शुरू की गई थी। यह घटना है 1993 की, ठीक है ना। प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन आवश्यक 2/3 जो है बहुमत हासिल नहीं करने के वजह से क्या हुआ, ये विफल रहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रामास्वामी साहब हैं, है ना, बी रामास्वामी, ठीक है ना, जो बी रामास्वामी हैं,
बी रामास्वामी, इनके खिलाफ क्या हुआ था? इनके खिलाफ पहली बार महाभियोग लाया गया था 1993 में, 1993 में। लेकिन क्या हुआ था, जरूरी क्या था कि जैसे लोकसभा में लाया गया, ठीक है, तो लेकिन क्या था कि 2/3 जो बहुमत है इसको हासिल नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या हुए, इसलिए ये विफल रहा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के इतिहास में जो पहली बार जो इम्पीचमेंट मोशंस लाया गया था वो बी रामास्वामी 1993 में लाया गया था। बी रामास्वामी जो न्यायाधीश है उनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये विफल रहा और 2/3 बहुमत साबित नहीं होने की वजह से ये विफल रहा। ठीक है, इसके साथ साथ पहला तो आपको ये पता चला। दूसरा है कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, है ना, सौमित्री सेन, नाम सुना होगा आपने, सौमित्री सेन। ठीक है, ये घटना है 2011 की, है ना। राज्यसभा के द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, ध्यान रखना है, राज्यसभा के द्वारा जो है महाभियोग लाया गया था, किनके खिलाफ? तो सौमित्री सेन। सौमित्री सेन कौन थे? तो सौमित्री सेन, पहला हो गया आपका वीर स्वामी, दूसरा हो गया सौमित्र सेन। ठीक है, ये 2011 की घटना है, ठीक है ना, 2011 की घटना है। और ये जैसे मैंने आपको बी रामास्वामी बोला था, लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशंस लाया था, और सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में लाया गया था, है ना, राज्यसभा में लाया गया था, ठीक है ना, राज्यसभा में लाया गया था, ये ध्यान रखना आपको। महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कभी क्या होता है, जैसे अब मान के चलिए कि अगर मान लो कि मैं जज हूँ, ठीक है, और मैं धोखाधड़ी में लिप्त हूँ, तो हमें तो पता ही है कि हम कहीं ना कहीं हम फंसेंगे, ठीक है ना। तो इम्पीचमेंट मोशन आने से पहले अगर हम अपने पोस्ट को रिजाइन कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो इम्पीचमेंट मोशन से नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डटे रहेंगे कि नहीं हम गलत भी किए हैं और मेरे ऊपर जो है वो जो कानूनी कार्रवाई जो मतलब जो हमारी जैसे छानबीन के लिए जो एक टीम गठित होता है, अगर वो प्रूफ कर देता है तो फिर वो और बेइज्जती होगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्या करें, अगर हमें ये लगता है कि हम कहीं इन्वॉल्व हैं या हमने गलत तरीके का कॉन्स्टिट्यूशंस का हमने गलत तरीके से उनका फ़ायदा उठाया है, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पद को छोड़ सकते हैं। तो सौमित्री सेन ने भी यही किया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। पहले ऐसे न्यायाधीश हुए कौन, जिन पर उच्च सदन द्वारा कदाचार के लिए महाभियोग लाया गया था। तो हमारे देश में उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन कौन है? तो उच्च सदन की अगर हम बात करें तो उच्च सदन कौन है? उच्च सदन आपका राज्यसभा है, ठीक है ना, राज्य जो सभा है ये क्या है, उच्च सदन है। और जो लोकसभा है, लोकसभा ये क्या है, निम्न सदन है। तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, कि जो सौमित्र सेन है ना, जनरली क्या होता है कि जब महाभियोग लाया जाता है तो लोकसभा के द्वारा ही लाया जाता है, मतलब निम्न सदन में ही लाया जाता है। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था सौमित्र सेन के खिलाफ कि उनकी जो इम्पीचमेंट मोशन था वो लोकसभा में नहीं बल्कि कहाँ लाया गया था, राज्यसभा में। तो चूंकि राज्यसभा में लाया गया, उनको पता चला कि हमने गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज किया है या धोखाधड़ी का आरोप था, तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले ही क्या किए, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो दो आपको पता चला, एक है बी रामास्वामी और दूसरा आपको क्या पता चला, दूसरा आपको पता चला सौमित्र सेन। अब आते हैं हम लोग, चूंकि भारत के इतिहास में पहली बार ये सब घटनाएं हुई हैं तो इसकी जानकारी लगभग होनी ही चाहिए। सभी जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं यूपीएससी के, या तो जो स्टेट पीसीएस के, या तो और भी जो तैयारी है बैंक पीओ, रेलवे, है ना, एनडीए, सीडीएस, तो इनमें ये क्वेश्चन बराबर पूछा ही जाता है, तो इसको अब ध्यान रखना है। तो बच्चे स्टाफ को बोल देना कि एक कप चाय ले आएंगे, मौसम खराब है तो
बोल दिएगा तो चाय ले आएंगे अभी। हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक। तो ये क्या है कि ये दो बातें आपको पता चला, एक बी रामास्वामी और दूसरा आपको सौमित्र सेन। ठीक है। अब 2015 की घटना है, राज्यसभा के 58 सदस्यों ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला, है ना, जेबी पारदीवाला, जेबी पारदीवाला, ठीक है, तीसरा जो थे वो जेबी पारदीवाला, ठीक है, ये गुजरात गुजरात हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे, है ना। और इनके खिलाफ क्या मतलब इनके खिलाफ क्या ब्लेम था कि ये इन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, है ना। कौन? तो जेबी पारदीवाला आरक्षण के मुद्दे पे इन्होंने क्या किया था कि आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, और इनके लिए जो है वो महाभियोग का नोटिस भेजा गया था। तो 2015 की घटना है, ये भी याद रखना है। तो ये 2015 की घटना है, ठीक है ना। आरक्षण पे इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, तो इनके खिलाफ क्या हुआ था, इनके खिलाफ महाभियोग पारित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है 2017 में, ठीक है ना। 2017 में, अब आते हैं 2017 में, राज्यसभा मतलब जो राज्यसभा है, सांसदों ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो जज थे, है ना, तेलंगाना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे सीवी नागार्जुन रेड्डी, है ना, सीवी नागार्जुन रेड्डी, 2017 की घटना है, फोर्थ सीवी नागार्जुन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बोल देता हूं क्योंकि बाद में हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग, तो तेलंगाना हाई कोर्ट के ये क्या थे, तेलंगाना हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है ना, सीवी नागार्जुन रेड्डी। इनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये चौथा व्यक्ति हुए जिन पर महाभियोग लाया गया था, ठीक है। सीवी नागार्जुन रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के ये क्या थे, चीफ जस्टिस थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं, चूंकि 2011 की घटना है, 2011 की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार और भूमि हड़पने और न्यायिक पद के दुरुपयोग के आरोपों के बीच सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनकरन, है ना, आपको याद रखना है, पीडी दिनकरन जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में क्या हुआ था, भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए राजस्थान मतलब राज्यसभा, राजस्थान बोल रहा हूं, राज्यसभा के सभापति के एक न्यायिक पैनल द्वारा क्या हुआ था, इनके ऊपर कार्रवाई करने से पहले, मतलब चूंकि पारित हो गया था इम्पीचमेंट मोशन कि इनके खिलाफ लाया जाए, तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पीडी दिनकरन साहब, ठीक है ना। तो पीडी दिनकरन साहब कहाँ के थे, तो 2011 की घटना है, सिक्किम हाई कोर्ट, है ना, पांचवा जो है वो आपका पीडी दिनकरन, ये 2017 की घटना है, और ये सिक्किम जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ के ये जज थे, और इनके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया था, मान के चलिए, और उसके बाद जो है, उसके बाद इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है ना। एक घटना और मैं आपको बताऊं कि ये घटना है मार्च 2018 की, चूंकि विपक्ष दल के द्वारा लाया गया था, विपक्ष दल उस समय कांग्रेस थी, और आपको याद होगा कि दीपक मिश्रा जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके खिलाफ क्या हुआ था, मसौदा लाया गया था इम्पीचमेंट मोशन को लेकर। चूंकि ये विपक्ष के द्वारा लाया गया था, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट में थी और कांग्रेस विपक्ष था, ठीक है। तो विपक्ष में जो बड़े बड़े नेता थे, कौन कौन, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी उनका देहांत हुआ,
वो इस पर साइन नहीं किए। इसके साथ साथ आपने पी चिदम्बरम का नाम सुना होगा, इन्होंने भी साइन नहीं किया। और तो और आप देखेंगे जो मनु सिंघवी थे, है ना, अभिषेक मनु सिंघवी, ये भी इन्होंने साइन नहीं किया था। और सलमान खुर्शीद साहब ने भी साइन नहीं किए थे। मतलब उन्होंने इनका इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं तो विपक्ष में भी आपको जो बड़े बड़े नेता हैं उनका सपोर्ट होना जरूरी था, लेकिन दीपक मिश्रा के खिलाफ जो है इन लोगों ने साइन नहीं किया और इम्पीचमेंट मोशन नहीं आया। ठीक है ना। एक घटना और हम लोग देखते हैं। एक घटना में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गांगले साहब थे, जस्टिस एस.के. गांगले, है ना, जस्टिस जो थे एस.के. गांगले, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है ना, 2015 की घटना है ये। और इन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था। ठीक है ना, महिला न्यायाधीश जो थे उनका यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। ठीक है ना। तो चूंकि ये जस्टिस एस.के. गांगले जो साहब थे, ठीक है, जस्टिस एस.के. गांगले, एस.के. गांगले, ठीक है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे और ये 2017 की घटना है। ठीक है ना, 2017 की, ये सॉरी 2015 की घटना है, ये 2015 की घटना है। और इनके खिलाफ जो है महिला जस्टिस यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तो चूंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही थी कि चूंकि ये आरोप लगा था, सिद्ध नहीं हो पाया, तो इन्होंने जांच का सामना किया। और जांच के सामना करने के बाद ये प्रूफ हुआ कि जो उत्पीड़न का आरोप इन पर लगा था वो साबित नहीं हो पाया। ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या हुए, जस्टिस एस.के. गांगले जो है उन पर महाभियोग नहीं लाया गया। ठीक है, मतलब उनको नहीं हटाया गया महाभियोग। ठीक है, जांच जिसे बोलते हैं ना कि एक जांच कमेटी बनती है और जांच कमेटी बनने के बाद क्या होता है कि उन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको सौंपा जाता है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो सिद्ध नहीं हो पाया तो सिंपल सा बात है कि वो हटे नहीं। ठीक है। तो भारत के इतिहास में आपको ध्यान रखना है कि अब तक 6 ऐसे जज हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिन पर क्या लाया गया था, जिन पर इम्पीचमेंट मोशंस लाया गया था या जिन पे महाभियोग लाया गया था। ठीक है ना। और ये महाभियोग मतलब मान के चलिए कि महाभियोग के आधार पर किसी को भी मतलब हटाया नहीं गया अभी तक, है ना। महाभियोग पहले क्या हुए, पीडी दिनकरन ने छोड़ दिए। ठीक है। इसके साथ साथ जो है ये आपके जे.बी. पारदी वाले ने भी जो है अपने पोस्ट पर रिजाइन दे दिए। तो इस तरीके से जो है इन्होंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो इम्पीचमेंट मोशन का फिर मतलब होता नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से भारत के इतिहास में 6 ऐसे चीफ जस्टिस हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।